धीरे धीरे कर देंगे। और अपने सिर के ऊपर अपना ध्यान लेके जाए। सिर के ऊपर से एक बहुत सुंदर व्हाइट सी रोशनी को बरसता हुआ महसूस करेंगे। ये व्हाइट सी रोशनी हमारे सिर के ऊपर बरसती और सिर के ऊपर बरसती बरसती सिर के एक एक कण को, एक एक कोशिका को अपने अंदर ढकती जा रही है। सिर के ऊपर जो हमारा सहस्रार चक्र है, उसके ऊपर ये लगातार बरस रही है और धीरे धीरे सहस्रार चक्र के अंदर से लाइट हमारे शरीर में प्रवेश करती है। हमारे सिर का एक एक रोम इस लाइट से भर गया है और धीरे धीरे ये लाइट हमारे मस्तक के मध्य में पहुंच गई है। मस्तक के मध्य में जो आज्ञा चक्र है, वहां तक ये लाइट आ गई है और आज्ञा चक्र को भी एक्टिवेट करती है। आज्ञा चक्र के अंदर से होती हुई नीचे उतरती जा रही है। हमारा पूरा चेहरा इस लाइट से भरता जा रहा है। हमारे आंख, कान, गाल, नाक और थोड़ी सब लाइट से भरते जा रहे हैं और ये रोशनी और नीचे उतरती जा रही है। हमारी गर्दन तक आ गई है और गर्दन के अंदर होता है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र तक आ गई है। विशुद्धि चक्र को भी लाइट से पूरा भरपूर कर दिया है और गले तक हमारा शरीर ऊपर व्हाइट लाइट से चमकने लगा। ऐसा अनुभव करते जाए। धीरे धीरे ये लाइट हमारे अंदर कंधे, गर्दन, छाती तक आ गई है और छाती को भी पूरा लाइट से भर दिया। अनाहत चक्र भी लाइट से चमकने लगा है और जैसे जैसे लाइट नीचे उतरती जा रही है, शरीर के अंदर के एक एक नेगेटिविटी, एक एक प्रकार की भारी ऊर्जा सब नीचे धकेलती हुई नीचे जा रही है और सारे शरीर को पूरा क्लीन करती हुई, प्योर करती हुई, शुद्ध करती हुई जा रही है। हमारे शरीर में से सारी भारी ऊर्जा काले धुएं के रूप में बाहर निकलती जा रही है और सारा शरीर उस व्हाइट व्हाइट लाइट से भरता जा रहा है। और अब ये लाइट मणिपुर चक्र तक आ गई है, नाभि के पास, और नाभि के आसपास का सारा एरिया व्हाइट लाइट से भर गया है। पेट, कमर और बाजू की कोहनी तक व्हाइट लाइट से भर गए। ऊपर से बरसती जा रही है वो लाइट और नीचे की तरफ सारी गंदगी को, सारी भारी ऊर्जा को नीचे धरती की तरफ धकेलती हुई आ रही है। और ये अभी लाइट नाभि के पास से नीचे उतरती हुई स्वादिष्टान चक्र तक, नाभि के नीचे का भाग सारा व्हाइट लाइट से भर गया। हमारी आंतें, लीवर, किडनी, स्प्लीन सब व्हाइट लाइट से भरती जा रही है और उसमें सारी बीमारी, सारी गंदगी बाहर होती जा रही है, काले धुएं की तरह से निकलती। और अब ये लाइट हो नीचे मूलाधार तक चली गई। सहस्रार से मूलाधार तक सारी गंदगी नीचे निकल कर धरती में गहराई में जाकर के समाप्त हो रही है। और अब ये सारी गंदगी बाहर निकल करके हमारे पैरों की तरफ लाइट आ रही है। पूरा शरीर, अपर बॉडी सारा लाइट से कवर्ड है और अब हमारे पैरों की तरफ वो लाइट आती जा रही है। हमारे पैर उस लाइट से भरते जा रहे हैं। थाइस, घुटने, एक एक नस नाड़ी शुद्ध होती जा रही है और अभी लाइट और हमारे पिंडलियों तक, काफ मसल्स तक जा रही है। काफ मसल्स भी बिल्कुल प्योरीफाई होते जा रहे हैं। हमारे एडी, पंजा, तलवा, पैरों की उंगलियां, अंगूठे सब साफ और शुद्ध हो गए हैं। पूरा शरीर अब लाइट से भर गया है
अपने आप को लाइट के शरीर में देखें। लाइट का शरीर बिल्कुल हल्का और बिल्कुल शुद्ध होता है, और ये पवित्र लाइट हमारे आभा मंडल को चमका रही है। अपने चारों तरफ एक वाइट सा सर्कल देखेंगे आभा मंडल को, जो बिल्कुल चमकदार है। और ये रोशनी चारों तरफ फैलती जा रही है। हमारे आभा मंडल की रोशनी हमारे चारों तरफ फैल रही है, दूर दूर तक। और जो भी इस रोशनी के पास से गुजरता है वो प्रसन्न हो जाता है, हेल्दी हो जाता है। वो सारे दुख दर्द भूल करके प्रसन्नचित हो जाता है, क्योंकि आपकी एनर्जी शांत, शीतल, प्रेम से भरी हुई है। आपके अंदर से प्रेम की ऊर्जाएं निकलती हैं, शांति की ऊर्जाएं निकलती हैं, शीतलता की ऊर्जाएं निकलती हैं। और आपके चारों तरफ का वातावरण वैसा ही होता जा रहा है। और अब आप धीरे धीरे देख रहे हैं कि ये सारी लाइट आपके शरीर के अंदर आती जा रही है और आपके हृदय में आकर के समा गई है। अब दोनों हाथ जोड़ेंगे, ईश्वर गुरुओं को याद करके उन्हें धन्यवाद करेंगे, माता पिता को धन्यवाद, इस संसार की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी को धन्यवाद। और दोनों हाथों को रगड़ के दोनों हाथ अपने आंखों पर रखेंगे और आंखें खोल देंगे धीरे धीरे। तो हमने अभी अपने आप को बाहर की सारी बातों से समेट कर अपने अंदर ले आए हैं। कुछ देर के लिए हम अपने अंदर ही अपने ध्यान को रखेंगे। बाहर की दुनिया जैसी है वैसी चल रही है, हमारा जो भी योगदान होता हम करते हैं। कुछ देर के लिए हम अपने आप को मजबूत करेंगे। अपने आप को यदि हम चार्ज रखेंगे, मजबूत रखेंगे, तभी हम औरों का भी भला कर पाएंगे और अपना भी भला कर पाएंगे। रेकी शक्ति हमें यही सिखाती है, पहले खुद को चार्ज करो और फिर औरों को भी चार्ज करो। तो हमने पिछले सेशन में यही देखा था कि रेकी क्या है। पहले हमने ये जाना था कि रेकी क्या है। रेकी के बारे में अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आज हम उसको भी क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हम एक विधा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें उस बारे में कोई डाउट नहीं रखना। रेकी हमारे भारत से ही निकली हुई एक स्पर्श चिकित्सा है, ये हमने चर्चा की थी। स्पर्श चिकित्सा है, और हमारे ही अंदर जो प्राण ऊर्जा एकत्रित होती है वही हम दूसरों में भी भेज सकते हैं और उनको भी हम हील कर सकते हैं। वो कब कर सकते हैं? जब हम उससे भरे हों, हमारे अंदर वो भाव हो दूसरों का भला करने का, दूसरों की हीलिंग करने का, उनको सुकून पहुंचाने का। वो भाव जो है बड़े ही पवित्र हो जाते हैं जब हम इस भाव में भाव पाते हैं। तो ये एक वही स्पर्श चिकित्सा बड़ी एक पद्धति है जो कहीं लुप्त हो गई थी, हमारे प्राचीन ग्रंथों में तो वर्णन होते हुए भी अभ्यास में नहीं थी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो ऋषि मुनि रहे, वो उन्होंने बहुत सारी विद्याओं को गुप्त रखा था, उन्होंने ज्यादा प्रचारित इनको किया ही नहीं था। फिर इसीलिए ये थोड़े दिनों के लिए लुप्त हो गई। लेकिन फिर भी संत महात्मा हर युग में जन्म लेते हैं और फिर से उसको रीडिस्कवर किया। डॉक्टर मिकाऊ सुई ने किया, उसके बाद तो फिर ये काफी प्रचार प्रसार में आ रही है। और ये है सबके अंदर, तभी तो ये एक्टिवेट तुरंत हो जाती है, क्योंकि सभी के अंदर विद्यमान है। जैसे ही हम यूनिवर्स से जुड़ने की कोशिश करते हैं वो जुड़ जाते हैं। तो ये एक वो विद्या है जो हमें ऊर्जान्वित करती है, हमें हीलिंग पावर बढ़ाती है हमारे अंदर। ये वो शक्ति है। तो उसका हमने शक्तिपात लिया, शक्ति, क्योंकि ये विद्या वैसे बताने मात्र से नहीं आती है। ये और अपने अभ्यास से, ठीक है, हम अपनी ऊर्जा को बढ़ा लेते हैं और बहुत ज्यादा हम शांत भाव में हो जाते हैं। परंतु ये अगर रेकी विद्या है जो, ये एक कोई भी मास्टर है वो अपनी एनर्जी के साथ अपने साधक में एनर्जी का प्रवाह प्रसारित करके और उसको वो एम्पावर करता है।
तो हमारे मास्टर ने हमें किया, हमने आगे वो उन्होंने हमें सिखाया था, उस हिसाब से हमने वो पिछले वर्कशॉप में ऐसा एक मेडिटेशन करने के पश्चात हमने वो विधा पूरा किया था। और फिर उसके बाद हमने वो फील भी किया था कि कितनी एनर्जी फील हुई, हाथों में भी फील हुई और अपने अंदर भी फील। अब इस फीलिंग को और बढ़ाना है हमने, क्योंकि सीमा तो है नहीं ज्ञान की, ज्ञान तो इतना विस्तृत है, जितना इसको हम बढ़ाते जाते हैं ये और आगे हम एक्सप्लोर करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो अब पहला लेवल में ये है कि हमने इसको सीखा, तो उस दिन के लिए अपने आप को रेकीमय बनाने के लिए हमें 21 दिन तक हीलिंग का एक हमें बताया जाता है कि 21 दिन हीलिंग करेंगे तो हम पूरा शरीर हमारा बहुत जल्दी रेकी ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो जाएगा और हमारे अंदर वो हीलिंग पावर बनने लग जाती है। तो हम इसके लिए अब जो भी प्रैक्टिकल्स हैं उनको एक बार प्रैक्टिकल हम सब मिल करके करेंगे। तो सभी तैयार हैं? सभी चैट बॉक्स में लिखे सभी तैयार हैं? हम सारे प्रैक्टिकल एक एक करके करते हैं सारे साथ मिल करके। यस रेडी। ओके, यस कुसुम जी, थैंक यू। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम आभा मंडल को क्लीन करें, अपने आभा मंडल। पहले हम 3 तरह से अपनी हीलिंग करेंगे। आभा मंडल को क्लीन करना, अपने 24 पार्ट की हीलिंग करना और उसके बाद अपने चक्रों की हीलिंग करना। 3 तरह से अपनी करेंगे और फिर हम जो हमने अपनी की है वो हम औरों की भी कर सकते हैं। तो ये 3 और 3 5-6 इसके प्रैक्टिकल्स हैं, वो हम सबको आने चाहिए ताकि हम अगले लेवल पे जाएं तो ये हमारे आधार के रूप में विज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने आभा मंडल को क्लीन करने के लिए करेंगे। सबने गुरु माँ के साथ तो अभ्यास किया हुआ है थोड़ा बहुत, और आज हम प्रैक्टिकल सामने करेंगे। तो ये अगर सारे अपना वीडियो ऑन कर लें तो अच्छा है। दोनों हाथों को रगड़ेंगे, ऊर्जा का निर्माण करेंगे, मन ही मन बोलते रहेंगे रेकी शक्ति प्रवाहित हो, मेरे अपने दोनों हाथों को चार्ज करो, चार्ज करो, चार्ज करो। और एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ के अंदर ऐसे घुमाएंगे, 10 बार घुमा लेते हैं। रेकी ऊर्जा मेरी उंगलियों को चार्ज करो और दूसरे हाथ की उंगलियां इस हाथ में घुमा लेते हैं। तो हमारी हाथ और उंगलियां हमने चार्ज कर दिए। अब हम ईश्वर गुरु का याद करके उनको प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, हे गुरुदेव, मेरे साथ उपस्थित हो, मेरा अपना आभा मंडल क्लीन करने के लिए मेरा सहयोग करो। दोनों हाथों को प्याले की तरफ खोलेंगे और कहेंगे, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मेरे हाथों से रेकी प्रवाहित हो और मेरे अपने आभा मंडल को प्योरीफाई करो, क्लीन करो। और ब्रह्मांड में से ऊर्जा को बरसता हुआ महसूस करें, आंखें बंद करके उसको अनुभव करेंगे कि आपके दोनों हाथों में वो ऊर्जा आ रही है। उसका अनुभव करने के बाद अपने दोनों हाथ अपने सिर के ऊपर लेके जाएंगे, सिर के ऊपर लेके जाएंगे और महसूस करेंगे कि आपके दोनों हाथों से ऊर्जा बरस रही है और आपके आभा मंडल को क्लीन कर रही है। दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे की तरफ लाते जाएंगे और आभा मंडल में से भारी भारी ऊर्जा को नीचे धकेलते हुए नीचे की तरफ सरकाते हुए लेके आएंगे। रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, मेरे अपने आभा मंडल की सारी भारी भारी ऊर्जा को, नेगेटिव ऊर्जा को निकाल के और धरती में ले जाकर समाप्त, धरती की गहराई में जाकर वो ऊर्जा समाप्त हो जाए। 3 बार हम आगे से साफ करेंगे। हर बार यही बोलेंगे, रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, मेरे आभा मंडल को क्लीन करो, शुद्ध करो, प्योरीफाई करो। और आभा मंडल की सफाई करते हुए मन में ये भाव करते हुए सारी भारी ऊर्जा निकल जाए। अगर आपके आभा मंडल में भारी ऊर्जा होगी तो आपको महसूस भी होगी, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ है कुछ भारीपन। और उसको सारी ऊर्जा को अपने हाथों में आने दें और हाथों में ले जा करके पैरों तक निकाल करके और उसे धरती की तरफ झड़क दे, धरती की गहराई में जाकर समाप्त हो। ऐसा ही ध्यान करते रहे कि धरती की गहराई में वो ऊर्जा जाके समाप्त हो गई है।
3 बार आगे से क्लिक करेंगे। रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो और मेरे आभा मंडल में से सारी भारी ऊर्जा को निकालो और मुझे शुद्ध करो, मुझे स्वस्थ करो। 3 बार आगे से अपनी सारी भारी ऊर्जा, व्हाइट व्हाइट लाइट को सारे शरीर में फैलाते हुए नीचे तक लेके जाए और पैरों तक ले जा करके अपनी मुट्ठी में लेकर के साइड में झिड़क। अब राइट हैंड सिर के ऊपर ले जाएं और लेफ्ट हैंड के ऊपर से क्लीन करेंगे। रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, मेरे बाएं हाथ की ओरा को साफ करो, प्योरीफाई करो, मुझे हील करो, मुझे स्वस्थ करो। आभा मंडल को साफ करो, बिल्कुल आभा मंडल को बिल्कुल साफ कर दें और ऐसे मुट्ठी में लेकर के धरती में झिड़क। 3 बार ऐसे कर लेंगे। रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, मेरे बाएं हाथ के आभा मंडल को शुद्ध करो, इसे क्लीन करो और इसे हील करो और फिर मुट्ठी में लेकर के साइड में चढ़ा। 3री बार फिर करें ऐसे ही। और साइड में। अब दाएं हाथ सामने कर लें, बाएं हाथ से दाएं हाथ की ऊर्जा को साफ करेंगे। धीरे धीरे ऊपर से सारा ये हाथ से, ये समझो कि व्हाइट लाइट आपके आभा मंडल को शुद्ध करने के लिए प्रवाहित हो रही है लगातार, और ये व्हाइट लाइट आपके हाथ के आभा मंडल को शुद्ध कर रही है। और इस तरह से नीचे तक ला करके मुट्ठी में लेकर के नीचे झड़क दे। 3 बार ऐसे इस हाथ की ओरा को साफ करेंगे। रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, मेरे आभा मंडल को शुद्ध करो, क्लीन करो और इस तरह से सारी भारी भारी ऊर्जा को निकाल के धरती में ले जाकर समाप्त। एक बार फिर हो जाएगा ऐसे। रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, मेरे दाएं हाथ के आभा मंडल को शुद्ध करो, प्योरीफाई करो और सारी भारी ऊर्जा निकाल के धरती में ले जाके समाप्त करो। तो ये हमने 3 बार सामने से, 3 बार एक हाथ से, 3 बार दूसरे हाथ से शुद्ध किया। और अब हम अपने हाथों को भी झड़का देंगे। हाथों के ऊपर जो भी भारी ऊर्जा लगी है, दोनों हाथों के ऐसे साफ करके और आकाशीय अग्नि में प्रवाहित कर। ये हमने अपने आभा मंडल को शुद्ध किया। जब भी भारीपन लगे, आप अपने आभा मंडल को ऐसे साफ कर सकते हैं। पहले आभा मंडल साफ करना है और फिर उसको हील करना है। जब भी किसी का भी उपचार करे, पहले आभा मंडल की सफाई और फिर उसका हीलिंग, ये करना होता है। तो अब ये हमने किया आभा मंडल की शुद्धि। उसके बाद अब हम करेंगे अपने 24 पार्ट्स की हीलिंग। उस दिन भी किया था हमने, और अभी आप जो कुछ लोग अभ्यास कर भी रहे हैं और कुछ अभी एक बार हम साथ मिलकर अभी करेंगे। तो वही तरीका है, अपने आप को दोनों हाथों को रगड़ेंगे। रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, मेरे दोनों हाथों को चार्ज करो, चार्ज करो, चार्ज करो। दोनों हाथों की उंगलियों को भी ऐसे चार्ज कर लेंगे। और रेकी गुरुओं का, रेकी मास्टर्स का, ईश्वर का आह्वान करेंगे। हे ईश्वर, हे गुरुदेव, मेरे साथ उपस्थित हो, मेरे 24 पार्ट्स की हीलिंग में मेरा सहयोग करो। दोनों हाथों को खोलेंगे, ऊपर से व्हाइट व्हाइट रे की ऊर्जा को बरसता हुआ महसूस करेंगे और मन ही मन बोलेंगे, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मेरे दोनों हाथों से प्रवाहित होकर मेरे 24 पार्ट्स की हीलिंग में मेरा सहयोग करो, मुझे हील करो, मुझे स्वस्थ करो। ये महसूस करेंगे कि आपके दोनों हाथ उस ऊर्जा से भरे गए, आपकी उंगलियों से, आपके हाथों से ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। और आप अपने दोनों हाथ आंखों के ऊपर रख लेंगे और आंखों पर हाथ रखते हुए ये महसूस करें कि आपके हाथों से ऊर्जा आंखों में जा रही है। रेकी ऊर्जा आंखों में जा रही है, आपकी आंखें स्वस्थ हो रही है। रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, मेरी आंखों को स्वस्थ करो, इनकी रोशनी को तेज करो। 1 मिनट तक इसी तरह से
अपने आप आंखों को ऊर्जा देते रहें। रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, मेरी आंखों को स्वस्थ करो, इनकी दृष्टि को तेज करो। फिर एक एक करके हाथ लेके जाना है कान के ऊपर। अब एक एक करके क्यों लेके जाना है कि हाथ में ऊर्जा है, दोनों को एक साथ नहीं उठाना है, वो हमारे शरीर से लगी रहे ऊर्जा। तो दोनों हाथों को फिर जब कान पे हैं तो भी यही भाव करेंगे, आपके कानों में रेखी जा रही है। हाथों की हथेली पर ध्यान रखें, कुछ गर्माहट के रूप में, कुछ ऊर्जा के रूप में अनुभव करते रहे कि आपके कानों में रेखी जा रही है, आपके कान स्वस्थ हो रहे हैं, कान में ऊर्जा जा रही है, ऊर्जान्वित हो रहे हैं कान, हील हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं। एक एक करके हाथ अपने गाल पे रख लेंगे, गालों में रेखी जा रही है, गाल स्वस्थ हो रहे हैं, और रेखी ऊर्जा आपके मुंह के अंदर तक जा रही है, आपके दांत, आपके मसूड़े, जीवा, मुंह के अंदर के सभी भाग सब स्वस्थ हो रहे हैं। रेखी ऊर्जा को अंदर तक जाते हुए महसूस करें। अब एक एक करके हाथ अपने सिर पर, दाएं बाएं ब्रेन पे रखेंगे, आपके ब्रेन में रेखी जाता हुआ महसूस करें। दाएं और बाएं ब्रेन में रेखी जा रही है, दिमाग में रेखी जा रही है, दिमाग एक्टिव हो रहा है, वो स्वस्थ हो रहा है, नए नए विचार आ रहे हैं, ऊर्जान्वित हो रहा है, क्रिएटिविटी बढ़ रही है, और रेखी ऊर्जा से दिमाग शांत हो रहा है। दिमाग में रेखी करने से अच्छी नींद आती है, दिमाग तेज चलता है, शरीर के सारे कार्य बड़े अच्छे होते हैं, क्योंकि सारे मैसेज तो दिमाग से ही चलते हैं। रेखी ऊर्जा प्रवाहित हो, मेरे दाएं और बाएं ब्रेन को स्वस्थ करो, इन्हें एक्टिव करो, ऊर्जान्वित करो। और अब हाथ अपने सिर के ऊपर खोपड़ी पे रख दे, दोनों हाथ खोपड़ी के ऊपर रख दे। रेखी ऊर्जा प्रवाहित हो, मेरे सिर को, मेरी पूरी खोपड़ी को स्वस्थ करो। रेखी ऊर्जा को एक एक कोशिका में जाता हुआ अनुभव करें। आपकी रेखी की ऊर्जा पूरे सिर के अंदर जा रही है, आपका एक एक रोम रोम स्वस्थ हो रहा है। रेखी ऊर्जा को बहता हुआ सिर के अंदर जाता हुआ महसूस करेंगे। अब अपने राइट हैंड को माथे के बीच में रख ले, और लेफ्ट को पीछे रख लें, बिल्कुल उसकी सीध में, जहां पे आज्ञा चक्र की सीध हो वहां पे रखेंगे। रेखी ऊर्जा प्रवाहित हो, मेरे आज्ञा चक्र को एक्टिव करो, इसे हील करो, ऊर्जान्वित करो। आज्ञा चक्र में रेखी जाने से इंट्यूशन पावर बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है, और कंसंट्रेशन पावर, फोकस बढ़ता है। आप कोई भी कार्य करते हो उसमें मन लगता है। आज्ञा चक्र में रेखी जाते हुए अनुभव करते रहे। आज्ञा चक्र छोटे से बड़ा होता जा रहा है। अब ये दाएं हाथ उठा के गर्दन के ऊपर रखें, आगे जहां पे थ्रोट चक्र है, और पीछे वाला हाथ गर्दन के पीछे, दाया हाथ सामने और बायां हाथ पीछे। गर्दन में रेखी जाता हुआ महसूस करें, गर्दन में थ्रोट चक्र है, वहां पे रेखी जाते हुए महसूस करें। रेखी ऊर्जा प्रवाहित हो,
मेरे विशुद्धि चक्र को हील करो, एक्टिवेट करो, ऊर्जान्वित करो, एनर्जाइज करो। विशुद्धि चक्र के एक्टिवेट होने से आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ता है, आपकी वाणी में कमांडिंग पावर आती है, इन्फ्लुएंसिंग पावर आती है, प्रभाव जमता है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है, आपकी थायराइड ग्रंथि स्वस्थ होती है, वेट मैनेज होता है। जितने भी थायराइड ग्रंथि के स्वस्थ होने से जो लाभ है वो सभी आपको विशुद्धि चक्र में रेखी जाने से मिलते हैं। अब पीछे वाला हाथ उठाकर गर्दन वाले हाथ के नीचे रख दें और गर्दन वाला हाथ उठाकर उस हाथ के नीचे रख दें। अब दोनों हाथ छाती के ऊपर। रेखी शक्ति को अपने अनाहत चक्र में जाता हुआ महसूस करें। रेखी ऊर्जा प्रवाहित हो, मेरे अनाहत चक्र को स्वस्थ करो, एक्टिवेट करो, जिसे एनर्जाइज करो। यहाँ पे थाइमस ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि में रेखी जा रही है। आपका पूरा चेस्ट एरिया स्वस्थ हो रहा है। अनाहत चक्र में रेखी जाने से आपके हृदय चक्र विकसित होता है, आपके अंदर प्रेम और करुणा का प्रवाह बढ़ता है, आप उदार चित्त होते हो, विशाल हृदय होते हो। रेखी चक्र को वहां जाता हुआ रेखी ऊर्जा को जाता हुआ अनुभव करें, अपने हृदय चक्र को बढ़ता हुआ अनुभव करें। अब ऊपर वाला हाथ उठाकर उस हाथ के नीचे रख दें और दाया हाथ उठाकर आपका नाभि इस पे रख दें, मणिपुर चक्र। एक हाथ अगर नाभि चक्र पे आ जाएगा, एक मणिपुर चक्र पे आ जाएगा। नाभि चक्र और मणिपुर चक्र दोनों में रेखी जा रही है। मणिपुर चक्र आपका पाचन के सारे अंगों से जुड़ा हुआ है, आपका पाचन स्वस्थ हो रहा है, आपकी इमोशंस कंट्रोल हो रही है। रेखी शक्ति से प्रार्थना करें, रेखी शक्ति प्रवाहित हो, मेरे मणिपुर चक्र को हील करो, एक्टिवेट करो, ऊर्जान्वित करो। अब आपका ऊपर वाला हाथ उठाकर स्वादिष्टान चक्र पर रख दें और दाया हाथ उठाकर मूलाधार के सामने थोड़ा थोड़ा दूरी पर रख सकते हैं, 1-2 इंच। और स्वादिष्टान और मूलाधार दोनों में रेखी जाता हुआ अनुभव करेंगे। रेखी ऊर्जा प्रवाहित हो, वे स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र को स्वस्थ करो, एक्टिवेट करो, ऊर्जान्वित करो। स्वादिष्टान चक्र में ऊर्जा जाने से स्वादिष्टान चक्र एक्टिव होता है। मूलाधार में रेखी जाने से मूलाधार चक्र प्रभावित होता है और आसपास के सारे अंगों के रोग मिटते हैं, वो हेल्दी होते हैं। आपके डिजायर्स पर कंट्रोल होता है, आपके सब काम बनने लगते हैं। आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका सारे कार्य स्वस्थ ढंग से होते हैं और चक्र बैलेंस होने से आप ऊर्जा के साथ, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ उठते हैं। अब आप दोनों हाथ यहाँ पे अपने फेफड़ों के ऊपर रखेंगे। अब दोनों हाथ फेफड़ों के ऊपर लेकर के आएंगे। फेफड़ों में ऊर्जा जा रही है, रेखी ऊर्जा प्रवाहित हो, मेरे दोनों फेफड़ों को स्वस्थ करो, इन्हें एक्टिवेट करो और ऊर्जान्वित करो। दोनों फेफड़ों में रेखी जाता हुआ अनुभव करेंगे। फेफड़ों में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ रहा है, एक एक सेल एक्टिव हो रहा है। अब अपना हाथ एक एक करके पसलियों पे रखेंगे, दोनों पसलियों पे हाथ रखेंगे। पसलियों के नीचे
जो भी अंग है पेट के अंदर, स्प्लीन या लीवर, सभी स्वस्थ हो रहे हैं। आपकी पसलियां मजबूत हो रही हैं, स्वस्थ हो रही हैं। उनको स्वस्थ होता हुआ, मजबूत होता हुआ अनुभव करेंगे। रेखी ऊर्जा को प्रवाहित होता हुआ अनुभव करेंगे। रेखी ऊर्जा प्रवाहित हो, मेरी पसलियों को स्वस्थ करो, स्प्लीन को स्वस्थ करो, लीवर को स्वस्थ करो, स्टमक को स्वस्थ करो। अब एक एक करके हाथ अपने नाभि के दोनों तरफ, जहां पे आते हैं, आंतों का ध्यान करते हुए रेखी करेंगे। छोटी और बड़ी दोनों आंत स्वस्थ हो रही हैं। रेखी ऊर्जा प्रवाहित हो, मेरी आंतों को स्वस्थ करो, उनको एक्टिवेट करो, ऊर्जान्वित करो। आंतें स्वस्थ हो रही हैं। रेखी ऊर्जा को आंतों में जाता हुआ अनुभव करते रहे। अब एक एक करके हाथ अपने हिप्स के ज्वाइंट पर, पेल्विक ज्वाइंट्स पर रख देंगे। दोनों पैरों के जो ज्वाइंट हैं वहां पे रख देंगे। ज्वाइंट्स में रेखी जा रही, आपके हिप के जोड़ में रेखी जा रही है। रेखी शक्ति से प्रार्थना करें, रेखी ऊर्जा प्रवाहित हो, मेरे हिप ज्वाइंट्स को स्वस्थ करो, उन्हें एक्टिवेट करो, उन्हें ऊर्जान्वित करो, हील करो, स्ट्रॉन्ग करो। अब एक एक करके हाथ कंधे के ऊपर रखें। गर्दन कंधे में रेखी जाती, गर्दन कंधे में रेखी जाता हुआ अनुभव करेंगे। रेखी ऊर्जा प्रवाहित हो, मेरे गर्दन और कंधों को स्वस्थ। गर्दन कंधे में रेखी देने से गर्दन कंधे की जकड़न मिटती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, मजबूती बढ़ती है। गर्दन और कंधे में रेखी जा रही है। गर्दन कंधे में रेखी जाता हुआ अनुभव करेंगे। रेखी ऊर्जा प्रवाहित हो, मेरे गर्दन कंधों को स्वस्थ करो, मुझे हील करो, एक्टिवेट करो, ऊर्जान्वित करो, मेरे गर्दन कंधों को स्वस्थ करो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को बिल्कुल स्वस्थ करो। अब एक एक करके हाथ पीछे लेके जाएंगे, जहां पर किडनी हो, किडनी पर हाथ रखेंगे और किडनी में रेखी जाता हुआ रेखी ऊर्जा प्रवाहित हो, मेरे दोनों किडनी को स्वस्थ करो, आपकी किडनी में रेखी जा रही है। किडनी का सभी फंक्शन सही ढंग से हो रहे हैं। अब एक एक करके हाथ अपने कमर के ऊपर रखें, बिल्कुल सेंटर में नीचे कमर के ऊपर रख लो और कमर में रेखी जाता हुआ अनुभव करें। कमर में रेखी जा रही, रेखी ऊर्जा से प्रार्थना करते रहे, रेखी ऊर्जा प्रवाहित हो, मेरी कमर को स्वस्थ करो, मेरी रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ करो। एक एक मनके में रेखी जा रही, पूरी रीढ़ की हड्डी स्वस्थ हो रही है, स्ट्रॉन्ग हो रही है। अब एक एक करके हाथ अपने टेल बोन पे रख दें, दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर, लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रख दें और टेल बोन पर रेखी जा रही है। रेखी को जाता हुआ अनुभव करेंगे। आपकी टेल बोन स्वस्थ हो रही है। टेल बोन पे रेखी देने से
हमारा पूरा शरीर स्वस्थ होता है, हमारी टांगे भी मजबूत होती हैं। आप दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके, क्योंकि दोनों लाने हैं तो हम अपनी ऊर्जा को बंद करके लेके आते हैं। तो दोनों बाजुओं पर रखेंगे, हमारे दोनों बाजू में रेखी जा रही है, दोनों बाजू में रेखी जाता हुआ अनुभव करेंगे। रेखी ऊर्जा प्रवाहित हो, मेरे दोनों बाजुओं को स्वस्थ करो, इन्हें मजबूत करो, ऊर्जान्वित करो, इनका एक एक सेल को एक्टिवेट करो। आपकी बाजू स्वस्थ हो रही है, स्ट्रॉन्ग हो रही है। रेखी ऊर्जा को बाजुओं में जाता हुआ अनुभव करेंगे। अब एक एक करके हाथ अपने थाइज पर रखें, पैरों पर, थाइज पर हाथ रख, पैर हाथ रख लेंगे और थाइज में रेखी जाता हुआ अनुभव करेंगे। आपके दोनों थाइज की सारी मसल, सारी नसें स्वस्थ हो रही हैं, एक एक नस नाड़ी पर रेखी जा रही है। रेखी ऊर्जा प्रवाहित हो, मेरी जांघों को, मेरी थाइज को स्वस्थ करो, उनकी हर मसल को स्वस्थ करो। रेखी ऊर्जा को प्रवाहित होता हुआ अनुभव करते रहेंगे। रेखी ऊर्जा प्रवाहित हो, मेरे दोनों थाइज को स्वस्थ करो, इन्हें मजबूत करो। अब अपने दोनों हाथ एक एक करके घुटने पर रख लेंगे, घुटने में रेखी जा रही है, घुटने के जोड़ों में रेखी जा रही है। रेखी को जाता हुआ अनुभव करें। रेखी ऊर्जा से प्रार्थना करें, रेखी ऊर्जा प्रवाहित हो, मेरे दोनों घुटनों को स्वस्थ करो, इन्हें मजबूत करो, ऊर्जान्वित करो। थोड़ी देर तक वहीं पर रेखी जान जाता हुआ अनुभव करते रहेंगे। अब एक एक करके हाथ अपने काफ मसल्स पे थोड़ा सा झुक करके काफ मसल्स की तरफ अपने हाथों को कर लें और रेकी को काफ मसल्स में जाता हुआ अनुभव करें। आपकी पिंडलियों में रेकी जा रही है, पिंडली की हर नस नाड़ी में, एक एक सेल में रेकी जा रही है। रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, मेरी दोनों पिंडलियों को स्वस्थ करो, इन्हें मजबूत करो, कि मांसपेशियों को स्वस्थ करो। अब एक एक करके हाथ अपने एडी टखनों पर रखें, एडी टखनों के ऊपर रख सकते हो, अगर इस तरह से बैठे हो तो एडी टखनों पर रख लो, और यदि कुर्सी पे बैठे हो तो थोड़ा सा झुक करके उनकी तरफ अपने हाथ का रुख कर दें, क्योंकि हमने हाथों को बीच में से कप मुद्रा में बनाया हुआ होता है, तो बीच में से रेखी जा रही है। आपके टखनों में, एड़ी में रेखी जा रही है। रेखी ऊर्जा प्रवाहित हो, मेरे टखने, मेरी एडी स्वस्थ हो, मजबूत हो, ऊर्जान्वित हो, एक्टिवेट हो। अब अपने हाथ एक एक करके तलवे की तरफ कर ले, पंजों की तरफ, आपके पूरे पैर में, पंजे में, पैर के अंगूठे उंगलियों में रेखी जा रही है, और पैर के तलवे से वो लेकर के पूरे शरीर में जा रही। रेखी ऊर्जा प्रवाहित हो, मेरे तलवे में रेखी जा रही है, पूरा पैर मजबूत हो रहे हैं,
और अब रेकी ऊर्जा से प्रार्थना करें कि रेकी ऊर्जा लगातार उपचार के लिए, ये 24वां पार्ट हो गया हमारा। यहाँ पे बोल देंगे रेकी ऊर्जा लगातार उपचार के लिए मेरे तलवों में स्थापित। अब तलवों में से रेकी स्थापित हो करके पूरे शरीर में उसको बहता हुआ महसूस करेंगे। और अब दोनों मुट्ठी बंद करके ऊपर ले आए दोनों हाथों को। और अब जिस भी पार्ट में आपको रेकी चाहिए, जहां भी कोई तकलीफ है किसी प्रकार की, वहां पर 5 मिनट लगातार रेकी देंगे। अगर किसी को घुटने में है तो घुटने पे रख लें दोनों हाथों को, क्योंकि इस समय रेकी प्रवाहित हो रही है हाथों में, और अपने हाथों को घुटने के ऊपर रख ले। कमर में है तो कमर में रख ले, किसी को सिर में है तो सिर में रख ले, कंधों में है तो वहां पर 5 मिनट लगातार रेकी देंगे। रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, मेरे घुटने स्वस्थ हो, मेरी कमर स्वस्थ हो, या जहां भी आपने हाथ रखा उसी का नाम लेते रहे, और रेकी ऊर्जा को प्रवाहित होता हुआ महसूस करेंगे। 1-2 इंच थोड़ा ऊपर से रेकी लेने की कोशिश करें, तो आप महसूस करेंगे कि थोड़ा बहुत उसमें या तो वाइब्रेशन या गर्माहट आपको फील होगी। और इस तरह से 5 मिनट वहां पर लगातार रेकी देते रहे। बस यही भाव रखें कि रेकी ऊर्जा प्रवाहित, मेरे इस अंग को स्वस्थ, इसे स्ट्रोंग करो, इसे रेकी ऊर्जा से एनर्जाइज करो। एक एक सेल में से सारी भारी ऊर्जा खत्म करके रेकी ऊर्जा स्थापित हो वहां पर। रेकी ऊर्जा उसे सुहर्दी करती रहे, हील करती रहे, कोई भी तकलीफ है वो हील हो जाए। बस इसी भावना के साथ वहां पर लगातार रेकी देते रहेंगे। और रेकी ऊर्जा को हथेली की मध्य से प्रवाहित होता हुआ महसूस करें। रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, मेरे इस अंग को हील करो, इसे एनर्जाइज करो, इसे एनर्जी से भर दो। और जब तक रेकी जा रही है तब तक देते रहे। रेकी ऊर्जा में सबसे खास बात है, जितनी जरूरत है उतनी ही रेकी जाएगी, उसके बाद वो धीरे धीरे कम होती आपको महसूस हो। और अब जब आपके 5 मिनट पूरे हो जाएं, या 10 मिनट, जितना भी देर आप देना चाहो वो पूरा करके, फिर आप यहीं पे हाथ रखते रखते बोलोगे, रेकी ऊर्जा लगातार उपचार के लिए मेरे इस अंग में स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित। फिर आपको ब्लेस एंड डिसमिस, ब्लेस एंड डिसमिस, ब्लेस एंड डिसमिस का मतलब एक बार यूं किया और डिसमिस। इस तरह से हम उसको वहां से हटा लेंगे हाथ। और फिर हम अपनी ऊर्जा लगातार प्रवाहित होकर के वेस्ट ना हो जाए, इसलिए हम कट कर देते हैं नाभि से। कट, 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 3 बार हम कट कर देते हैं। तो अब ये हमने 24 पार्ट की हीलिंग करी अपनी। एक एक पार्ट पे हमने लगभग 1-1 मिनट लगाई है, और इस तरह से हमने करी। तो यदि आपको 3 मिनट कर सकते हो तो 3 मिनट की कोई बेल का एक टाइम लिमिट करके, आजकल बड़ी ऐप आई हुई है, एक बेल बजती है, जितने पे आप सेट करोगे उतनी देर में, और फिर आप चेंज कर, फिर बार बार टाइम देखा नहीं जाएगा। तो एक बेल सेट करके हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा 24 पार्ट की हीलिंग का। हाँ जी, इस पे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछेंगे। मैम मुझे अभी भी इसका हीलिंग, इसका रेस का एहसास हो रहा है, मतलब अभी भी इसमें से रेस निकल रही है। अच्छा जी, अभी भी महसूस हो रही है? कौन बोल रहे हो? मैं मीनल बात कर रही हूँ। मीनल जी, हाँ जी, हाँ जी, अभी भी आपको रेकी ऊर्जा फील हो रही है? जी। अच्छा अच्छा, आप किसी पार्ट को दे रहे हो? कमर पे। अच्छा अच्छा, देते रहो, कोई बात नहीं, आप देते रहो, उसके बाद वही प्रोसेस कर लेना, उनको मुट्ठी बंद करके ले आना। पहले तो स्थापित करके आना, वहीं पे कमर पे देते रहो, और फिर आप कहना रेकी ऊर्जा लगातार उपचार के लिए स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित। जी। फिर आप उसको बंद करना। जी धन्यवाद। यही है इसमें, जब तक जरूरत है तब तक जैसे रेकी। मैम ये, हाँ जी, हाँ जी, कुसुम जी। जैसे मैं ये ना हाथ पीछे नहीं कर पाती अच्छा ज्यादा, जी, तो अगर ये हाथ में पीछे मुट्ठी बंद करके रख लूं तो सही है?
हाँ एक हाथ से मतलब ना, लेफ्ट हाँ, हाथ एक में से कमर कर लो, पे, एक की टेल मुट्ठी पे। बंद कर लो, कोई बात नहीं। आप एक एक जाता है, एक ले जाओ, एक में से भी जाएगी। हाँ ठीक है ना, आप जितना कर सकते हो ठीक है। जितना आराम से उतना कर सकते हो। हाँ, क्यों मेरा ये हाथ ना पूरा राइट वाला पीछे नहीं जाता पूरा, कोई बात तो नहीं, इसमें ना पेन चालू हो जाता है ये भी मुझे। हो जाएगा। ये सेकंड इसलिए लेवल में तो सेकंड लेवल में तो ये सीख लेंगे कि हम उस अंग को अपने हाथों के बीच में ले आएंगे और वही कर देंगे रेकी। हमें खुद हाथ ले जाने की भी जरूरत नहीं है, उसमें सिंबल डाला और हम वहीं उसको हील कर देंगे। हाँ। मेरा तो आज का ही एक फ्रेश ओके फ्रेश मैम, ओके। अनुभव ऐसा हुआ। मेरे शाम को पता नहीं कुछ सोने में कुछ साइड में कुछ दिक्कत हुई क्या, कमर में मुझे थोड़ा फील हो रहा था सुबह सुबह। तो मैंने सोचा मैं हाँ पहले जी। पर हील करती हूँ। तो मैंने अपनी कमर के पार्ट को अपने आगे विजुअलाइज किया, उस पर सिंबल डाला और उसको हील किया। थोड़ी देर में महसूस ही नहीं हुआ, वो कुछ भी था भी, अपने आप ठीक हो गया। ये बहुत अच्छी एक बात रहेगी आपके जीवन में, आप जैसे से आगे बढ़ोगे ना, अनुभव करते रहोगे। चलिए अब हम आगे, मीनल जी आप इसको क्लोज करके आगे ला सकते हो तो ले आओ। जी मैम। हाँ, फिर जब भी आप करेंगे शाम को फिर कर लेना, सुबह कर लेना, जब भी। ये यही तरीका है, देखो अपनी हीलिंग की हमने, और फिर हमने एक स्पेशल पार्ट की हीलिंग भी ऐसे हमने यस, अभी कंटिन्यूस चल ही रहा है मैम, वो रुक रुक मतलब उसका रुक नाम नहीं रुकने का नहीं चल रहा है। रहा। यही होता है, देखो। अच्छा, जैसे अभी अभी हमने अभी करा है, तो रात को भी कर सकते हैं इसको? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। हमारी यूनिवर्स की एनर्जी है, हम तो एक माध्यम है, हमारे माध्यम से यदि वो काम करे तो हम करवाएंगे, कर सकते हैं खूब आराम से, जितनी हाँ मर्जी हाँ। करें, कोई बात नहीं। फिर रात को ना फिर आराम से नींद आ जाती है, जैसे हाँ मैं बिल्कुल करती हूँ ना, तो आराम मुझे से आराम करोगे से ना नींद। इसको अपने, वाकई आपको महसूस होगा कि हल्कापन आ गया है और नींद भी अच्छी आएगी। तो ये और करना। रात को जैसे पिंडियों पे, टखनों हाँ पे जी, हाँ जी, और पंजों पे आराम से हाथ चले जाते हैं, पलंग पे बैठ के हाँ करती हूँ हाँ, ना, पलंग पे तो बैठ के आराम आप से हाथ आराम चले से जाते हैं। हाँ करोगे, जी। बिल्कुल ठीक है। तो अब हम हाँ करेंगे, जी। दो हमने किया, ओरा क्लीनिंग किया, अपने 24 पार्ट की हीलिंग। अब हम अपने सातों चक्रों की हीलिंग करेंगे। जी। अब हाँ देखो, इसमें हमें टाइम लग सकता है, ज्यादा भी लगा सकते हैं। इसमें तो हम एक पार्ट पे 1 मिनट से लेकर के 3 मिनट तक हमें ये बताया जाता है कि आप 3 मिनट एक पार्ट पे हाथ रखें। 3 मिनट में तो फिर 24 से 72 मिनट हो जाती हैं, तो उसमें टाइम कई बार नहीं होता इतना, एक एक साथ में हमारे पास होता है तो कर लें, बहुत अच्छी बात है। 3 मिनट अगर एक पार्ट पे दे करके आप करते हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं तो 1 मिनट एक्सक्यूज वाले। मी हाँ सुरेश जी, जी, एक चीज क्लियर करनी है जी जी कि मैम। सपोज जैसे मेनली क्या होता है कि या हमारे घुटनों पे ज्यादा दर्द होता है या तलुओं पे दर्द होता है, कई बार कंधों पे होता है, तो हाँ जी, जरूरी तो नहीं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हमें 24 पार्ट्स की करें, तो हाँ हम हाँ, एट ए ये टाइम 10 पार्ट्स की भी बिल्कुल कर ली चाहे। जरूरी नहीं है पूरे पूरा 24 की करनी, जरूरी नहीं, आप एक पार्ट की भी करो। उस वक्त आपने क्या करना, रेकी कॉल किया, गुरुओं को याद किया और अपने हाथों में रेकी का आह्वान किया। उसके बाद आप उस पार्ट पे रख लें, आप उस पार्ट पे लगातार 10 मिनट रेकी दें। यस, ठीक है। हाँ बिल्कुल यही होता है, ये लोकल पार्ट की फुल बॉडी की करी हमने तो। लोकल उसको कहते हैं, लोकल पार्ट या पर्टिकुलर पार्ट, ओके उसको हम ये ओके। बोलते हैं फिर। हाँ जी हाँ जी। तो वो ठीक है। एक पार्ट की भी हम 10 मिनट तक लगातार रेकी दें, हमें उसमें बहुत लाभ होगा फिर। थैंक यू। हाँ जी, ये तो 21 दिन की एक परंपरा सी है कि हम रेकी में हो जाएं बस। ये है कि हमारे से जब भी कॉल करें तुरंत रेकी प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है फिर। तो इसलिए ये एक विधान बना हुआ है कि हम अपनी पहले हीलिंग कर लें। तो अगर आपको पर्टिकुलर पार्ट की जरूरत है तो वही रेकी कॉल किया और आप पर्टिकुलर पार्ट पे रेकी दें। ठीक ठीक। हाँ जी। थैंक यू। तो अगर हमें ये, क्योंकि हमें रेकी के फील्ड में आने के बाद अपनी चार्जिंग भी तो हमें करनी होती है ना डेली। तो हमें अब या तो हम 24 पार्ट की करेंगे या हम सातों चक्रों की करेंगे। एक एक तो हमें जरूर करना ही है इनमें से। तो सातों चक्रों की कैसे करेंगे, सातों चक्रों की करने के लिए भी वही तरीका है। रेकी को हमने हाथों को चार्ज करेंगे, दोनों उंगलियों को चार्ज करेंगे। रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, मेरे दोनों हाथों को चार्ज करो, मेरी उंगलियों को चार्ज करो। ऐसे बोलते बोलते किया, ईश्वर गुरु को याद किया, हे ईश्वर, हे गुरुदेव मेरे साथ उपस्थित हो, मेरे सातों चक्रों की चार्जिंग के लिए मेरा सहयोग करो। रेकी ऊर्जा को हाथों में प्रवाहित होता हुआ महसूस करेंगे और मन में ये बात जरूर बोलेंगे कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मेरे दोनों हाथों से प्रवाहित होकर मेरे सातों चक्रों को चार्ज करो।
बस ये है, ये हमने बोल दिया, उसका आह्वान कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड को क्राउन चक्र पे रखेंगे और राइट हैंड को मूलाधार के सामने रखेंगे, थोड़ा थोड़ा ऊपर रख लेंगे, एक एक इंच का ऊपर गैप सा बना के रखेंगे बस। और रेखी ऊर्जा को प्रवाहित होता हुआ अपने हाथों से महसूस करते रहेंगे। 5 मिनट तक हमने यहाँ पे ऐसे हाथों को रोक के रखना है और दोनों चक्रों के कलर्स को भी विजुअलाइज करते रहेंगे कि भी क्राउन चक्रा पे कलर है तो हमारा इन वो कलर होता है ना, वॉयलेट कलर, पर्पल कलर, बैंगनी कलर की ऊर्जा। क्राउन चक्र पर ये महसूस करते रहेंगे बैंगनी कलर की ऊर्जा यहाँ पर मूव कर रही है, बार बार घूम रही है, और मूलाधार में रेड कलर की घूम रही है, और दोनों में ऊर्जा जा रही है, हमारी रेखी ऊर्जा वहां प्रवाहित हो रही है, वो सारी ऊर्जा को एक्टिवेट कर रही है और ज्यादा बढ़ा रही है, एनर्जाइज कर रही है उस एरिया को। क्राउन चक्र भी एनर्जाइज हो रहा है, मूलाधार चक्र भी एनर्जाइज हो रहा है, और इस तरह लगातार 5 मिनट तक, 5 मिनट का हम टाइम फिक्स करके किसी बेल में, और उस तरह से हाथों को रखेंगे। 5 मिनट तक ऊर्जा वहां पर प्रवाहित हो रही है, सहस्रार चक्र एक्टिवेट हो रहा है, सहस्रार चक्र छोटे से बड़े होते जा रहा है, हाथों से ऊर्जा को निकलता हुआ अनुभव करें, सहस्रार चक्र को एक्टिवेट होता हुआ अनुभव करें, और मूलाधार चक्र, दोनों चक्रों में ऊर्जा जा रही है, दोनों हाथों से दोनों चक्रों में ऊर्जा जा रही है, उसको जाता हुआ अनुभव करते रहे। रेखी ऊर्जा से मन ही मन प्रार्थना करते रहे, रेखी ऊर्जा प्रवाहित हो, मेरा सहस्रार चक्र और मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो, ऊर्जान्वित हो, हील हो। इन दोनों चक्रों के ऊर्जान्वित होने से, हील होने से हमारे साथ वो चक्र बैलेंस हो जाते हैं, और इनके बैलेंस होते ही हमारा यूनिवर्स की एनर्जी के साथ एकाकार हो जाते हैं। हम स्वस्थ होते हैं, हमारी ऊर्जा बढ़ती है। और 5 मिनट तक ऐसे रेकी देने के बाद अपने दोनों हाथ दूसरे चक्रों पे लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड को आज्ञा चक्र के सामने लेके जाएंगे, माथे के ऊपर, और राइट हैंड को ले आएंगे स्वादिष्टान पर, नाभि से थोड़ा सा नीचे, नाभि से थोड़ा सा नीचे, और ये ऊपर वाला हाथ हो गया माथे के ऊपर, माथे के ऊपर हाथ है, और आज्ञा चक्र में रेकी जा रही है, आज्ञा चक्र एक्टिव हो रहा है, और स्वादिष्टान चक्र, दोनों चक्रों के जो कलर है उनको भी याद करते जाएंगे कि वहां पर उस रंग की ऊर्जा घूम रही है। अपने मस्तक के मध्य में नीले रंग की ऊर्जा, इंडिगो कलर, और स्वादिष्टान पर ऑरेंज कलर की ऊर्जा घूम रही है, और रेकी की वजह से वो बढ़ती जा रही है, रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, मेरा आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो, ऊर्जान्वित हो, हील हो, एक्सपेंड, expand and energize my आज्ञा चक्र, expand and energize my स्वादिष्टान चक्र, ये ऊर्जा सेंटर ऊर्जान्वित होकर के हमारे पूरी बॉडी को स्वस्थ करते हैं। 5 मिनट जब यहाँ पर पूरे हो जाएं, तब ये हम यहाँ पे लेके आएंगे अगले चक्र को, लेफ्ट हैंड को लेके आएंगे विशुद्धि चक्र पर, राइट हैंड को लेके आएंगे मणिपुर चक्र, नाभि से थोड़ा सा ऊपर, और पीले रंग का ध्यान करेंगे मणिपुर चक्र के लिए, यहाँ पर पीले रंग की ऊर्जा घूम रही है, और विशुद्ध चक्र में आसमानी रंग की, हल्के नीले रंग की ऊर्जा घूम रही है,
रेकी ऊर्जा से प्रार्थना करते रहेंगे, रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, मेरे विशुद्धि चक्र को ऊर्जान्वित करो, एक्सपेंड करो, एक्टिव करो। हर हर चक्र हमारा एक किसी न किसी ग्लैंड से जुड़ा हुआ है, ग्रंथि से जुड़ा हुआ है। लगातार ऊर्जा को जाता हुआ रेकी ऊर्जा मेरे मणिपुर चक्र को हेल्दी कर रही है, हील कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। और रेकी ऊर्जा मेरे विशुद्धि चक्र को एक्सपेंड करती है, उनको एक्सपेंड होता हुआ भी महसूस करें, वहां पर ऊर्जा को प्रसारित होता हुआ महसूस करें। 5 मिनट तक लगातार ऐसे जब हो जाए तो अपने दोनों हाथ हार्ट चक्र पे, दोनों हाथ हार्ट चक्र पे, हार्ट चक्र को एक्टिवेट होता हुआ अनुभव करें, रेकी ऊर्जा को हार्ट चक्र में जाता हुआ अनुभव करें, रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो मेरे हार्ट चक्र में जाकर उसे एक्टिवेट करें, ऊर्जान्वित करें, एक्सपेंड करें। रेकी ऊर्जा हार्ट चक्र में जा रही है, उसे एक्सपेंड कर रही है, एक्टिवेट कर रही है। और लास्ट में कहे रेकी ऊर्जा लगातार उपचार के लिए मेरे अनाहत चक्र में स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। और दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके सामने ले आए और अपने आप को एक्स्ट्रा ऊर्जा से कट कर, कट कट कट। ये हमने हमारे 7 चक्रों की रेकी की है। अब जो हमने अपनी रेकी की है वही हम अपने साथी की भी कर सकते हैं। साथी के लिए भी हमने क्या पिछली बार भी बात करी थी, अब भी कर रहे हैं। किसी की भी रेकी करने के लिए हमें 2 हमारे हाथों के पोज होते हैं। एक तो ये पोज है, ये जैसे आप देख रहे हो, थोड़ा सा कपिंग मुद्रा कहते हैं इसको, तो इस तरह से रखते हैं। दूसरा होता है ऐसे उंगलियों को जैसे कंधे की, जैसे कोम्बिंग कहते हैं इसको, ये कपिंग है, ये कोम्बिंग है। तो जैसे भी कोई हमारा साथी है जिसकी हमें ऊर्जा को, ओरा को साफ करना है, तो पहले हम कपिंग मुद्रा से करते हैं। सामने से, मान लो हमारे सामने खड़ा हुआ है कोई, तो हम उसको, उसकी ऊर्जा हमने क्लीन करनी है, खड़े हुए की कैसे, लेटे हुए की कैसे। तो ये 2 तरीके से हम, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देती हूँ। कोई इंसान सामने खड़ा है तो पहले हम उसकी ऐसे कपिंग मुद्रा से ऊपर से नीचे लेके आए। करने का तरीका देखो, पहले तो खुद को चार्ज करना होता है। कोई भी काम करने से पहले पहले खुद के अपने हाथों को चार्ज करते हैं हम लोग। हाथों को करेंगे, उंगलियों को करेंगे, हाथ जोड़कर उनको याद करेंगे ईश्वर गुरु को, और रेकी ऊर्जा को आता हुआ महसूस। इतना तो ये स्टेप तो हमें हर बार करना है। उसके बाद फिर जब दूसरे व्यक्ति का हमने आभा मंडल साफ करना है, उसको सामने खड़ा किया और ये कपिंग मुद्रा बनाई। कपिंग मुद्रा से उसको ऊपर से नीचे हम क्लीन कर, रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, मेरे साथी के आभा मंडल को साफ करो, सारी भारी ऊर्जा को धरती में ले जाकर समाप्त। एक बार, 2 बार कर देंगे ऐसे कपिंग से, 2 बार कपिंग स्टाइल में रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, आभा मंडल को शुद्ध करो और धरती में ले जाके सारी भारी ऊर्जा को समाप्त करो। तीसरी बार फिर करेंगे, ऐसे से साफ करते करते धरती में ले जाके समाप्त करो। ये हो गया कपिंग। और 3 बार कपिंग, 3 बार कॉम्बिंग से करेंगे। फिर ऐसे खरोंच के जैसे ना, आभा मंडल को खरोंच खरोंच के साफ कर रहे हैं, सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, खरोंच खरोंच के उसकी ऊर्जा को साफ करके धरती में ले जाके समाप्त। ऐसे 3 बार कपिंग, 3 बार कॉम्बिंग, और बोलते जाएंगे सारी भारी ऊर्जा निकल निकल के धरती में जाके समाप्त। सामने से 6 बार हो गया, 3 बार कपिंग, 3 बार कॉम्बिंग। ऐसे ही उसके राइट साइड में जाके
इधर से मान लो तो ये बाजू सामने आ जाएगी उसकी, तो फिर उसको ऐसे ही 3 बार कपिंग से साफ कर देंगे ऐसे करते करते, और 3 बार कोम्बिंग से साफ कर देंगे। ऐसे ही फिर लेफ्ट साइड में जाके कर देंगे, 3 बार कपिंग 3 बार कोम्बिंग, और इसी तरह बैक साइड में जाके करेंगे उसका 3 बार कपिंग, सारी भारी ऊर्जा नीचे जाके समाप्त हो, और 3 बार फिर ऐसे खरोंच करो। तो इस तरह से कितनी बार हो गया? 12 बार, 12 नहीं 24 बार हो गया। 12 बार तो एक स्टाइल से हो गया, 3 बार कपिंग 3 बार कोम्बिंग सामने से, 3 बार कपिंग 3 बार कोम्बिंग राइट साइड से, 3 बार कपिंग 3 बार कोम्बिंग लेफ्ट साइड से, और इसी तरह 3 बार कपिंग और 3 बार कोम्बिंग स्टाइल में बैक साइड से। तो ये उसका आभा मंडल को हमने क्लीन कर दिया। फिर उसकी हीलिंग के लिए, जब अगर हीलिंग की जरूरत है तो उसको हम, अगर वो किसी बॉडी पार्ट की उसने करवानी है हीलिंग, तो उसको लिटा देते हैं और फिर उसकी लेटे हुए की हीलिंग करते हैं। तो ये तो हो गया। हमें अभी ओरा क्लीनिंग का ही बता रही हूँ। पहले ओरा क्लीनिंग खड़े व्यक्ति का कैसे करना है और लेटे हुए का कैसे करना है। लेटे हुए का भी, बंदा जब लेटा हुआ है, थोड़ा सा ऊंचा सा वो बेड होता है इनका जहाँ पे हम करते हैं उसकी, तो उसमें भी लेटे हुए की 3 साइड से ही कर सकते हैं हम क्लीनिंग जो है, क्योंकि बैक बैक उसकी नीचे बेड के साथ है। तो 3 बार हम ऊपर से करेंगे। ऐसे ऊपर से जब करते हैं तो ये है कि भाई मान लो बात ऐसे लेटा हुआ है, तो उसको हम ऐसे 3 बार कपिंग, वहां जाके सफाई हो जाएगी, और 3 बार कोम्बिंग से ऊपर से नीचे ही लेके जाएंगे, पैरों की तरफ से निकाल के भारी ऊर्जा को धरती में समाप्त करेंगे। 3 बार फिर एक बाजू वाली साइड से कर देंगे, 3 बार कपिंग 3 बार कोम्बिंग, दूसरी बाजू से भी 3 बार कपिंग 3 बार कोम्बिंग, और वो फिर 3 साइड से सफाई होगी। और फिर उसकी जब हीलिंग करेंगे, तो हीलिंग में भी अगर फुल बॉडी की हीलिंग देनी है तो उसको वैसे ही सिर पे हाथ रख के पहले शांत करेंगे उसको, शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाओ, आके आंखें बंद करो, सांसों पर ध्यान दो, और पूरे मन से रेकी ऊर्जा को स्वीकार करो। तो जैसे हमने अपनी 24 पार्ट की करी है, हम उसकी भी ऐसे ही करेंगे 24 पार्ट की। पूरे फुल बॉडी की तो यही होती है। ऐसे ही पहले उसकी आंखों पे हाथ रखेंगे, फिर उसके थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, टच करने की जरूरत ही नहीं है। अगर किसी और व्यक्ति की हम कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा ऊपर रखते हुए हम उसकी ऐसे 24 पार्ट की हीलिंग करते हैं। यानी जैसे हमारे अपने किया, पहले आंखों पे रखा था, फिर कानों पे रखा था, फिर गालों पे रखा था, ब्रेन पे रखा था, खोपड़ी पे रखा था, और ये ऐसे इस तरह करते करते हम पूरे फुल बॉडी की उनकी भी कर देते हैं। और सामने वाले फिर उसको उल्टा करके उसकी बैक पे भी ऐसे रखी, 24 पार्ट की हीलिंग उसकी भी कर सकते हैं। चलिए, अब उसकी 24 पार्ट की हीलिंग कर सकते हैं, और उसकी भी लोकल पार्ट की। अगर किसी एक पार्ट की हीलिंग करनी हो तो वही तरीका, अपने हाथों को चार्ज किया, रेकी ऊर्जा का आह्वान किया, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मेरे दोनों हाथों से प्रवाहित होकर मेरे चार को सफल करो और इसको हील करो, जो बोल के फिर हम उसके एक ही पार्ट को भी हम इस तरह से हील करते हैं। उसका पहले उसको क्लीन करेंगे, ऐसे क्लीन करते जाएंगे, क्लीन करके उसको 20-25 बार उसको क्लीन करके एक लोकल पार्ट को भी, और इस तरह से करते करते धरती में ले जाके फेंक देंगे। और फिर उसको हम लगातार उपचार के लिए वहां पे लगातार हीलिंग देंगे 10 मिनट तक। जो भी लोकल पार्ट है वहां पे 10 मिनट तक हम उसको लगातार हीलिंग देते रहेंगे। और फिर इस तरह से फिर बाद में वो उसको ये भी कहेंगे कि रेकी ऊर्जा लगातार उपचार के लिए इसी अंग पर स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो, 10 मिनट तक। 10 मिनट देने के बाद ये बोलेंगे कि लगातार उपचार के लिए रेकी ऊर्जा स्थापित हो, ब्लेस एंड डिसमिस, ब्लेस एंड डिसमिस, ब्लेस एंड डिसमिस। ये क्लोज करने का तरीका होता है। चार्ज करके हमने उसकी ओरा क्लीन किया, उसको हील किया, और फिर उसको लगातार ऊर्जा के लिए स्थापित किया, और फिर ब्लेस एंड डिसमिस किया, फिर अपने ऊर्जा को बंद किया, और फिर कट किया। बस ये एक तरीका इसका है सिस्टम। तो इस तरह हम दूसरे साथी की भी 24 पार्ट की हीलिंग, उसकी एक पार्ट की हीलिंग और उसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। अच्छा, एक और मैंने बताया था, किसी का बुखार उतारना हो, किसी को तेज बुखार है जैसे,
और उसका बुखार का उतारना है हमने, तो वो बड़ा ही अच्छा तरीका है। क्योंकि आपको अब ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गई है कि कोई भी बीमारी है वो हमारे शरीर से पहले हमारे आभा मंडल में आती है। आभा मंडल से जब निकलती है तो बहुत हल्कापन आता है। तो जिसको बुखार है, देखो उसको गर्मी है शरीर में, पूरे आभा मंडल में भी गर्मी फैली हुई है, उसके पूरे ओरा में गर्मी है। अब उस गर्मी को हम जब क्लीन करते हैं तो यही तरीका है। नमक का पानी रखेंगे एक बाउल के अंदर, नमक के पानी में एक तौलिया लेकर के उसको हम पानी में डबो के निचोड़ लेते हैं। निचोड़ने के बाद उस पानी से, उस तौलिए से हम उसके शरीर की ओरा को ऐसे क्लीन करते हैं। जैसे ये सामने अगर लेटा हुआ है तो उसके सिर से लेकर के हम ऐसे ओरा, वो जो गीला तौलिया है उसको घुमाते जाएंगे, ऐसे ऐसे घुमाते जाएंगे। और कम से कम भी 20 बार तो कम एक साइड से घुमाएंगे ही घुमाएंगे, ऐसे घुमा घुमा के उसको। और फिर उसको फिर से पानी में निचोड़ के फिर कर लेंगे, फिर घुमाएंगे उसको। यानी एक बार में हम 10-15 बार घुमा दें उसको, और इस तरह 2-3 बार हम रिपीट कर दें इस चीज को। ऐसे घुमा के फिर पानी में निचोड़ दिया, फिर 20-25 बार जब ऊपर से घुमा दें हम उस तौलिया को, इसको गिले तौलिए को, उसके आभा मंडल में सारी गर्मी को हम अपने तौलिए में लेते जाएं और पानी में निचोड़ते जाएं। और फिर एक साइड से, दाई साइड से भी इसी तरह से 20-25 बार, और बाई साइड से भी 20-25 बार, ऐसे हम उसके आभा मंडल को क्लीन करेंगे। और इस तरह करने के बाद भी जैसे ही आप देखेंगे उसका बुखार या तो नॉर्मल हो जाएगा या फिर बहुत हद तक कम हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल मेरा किया हुआ भी है, और आप भी इसको कर सकते हैं। जब भी जरूरत पड़े कोई भी आपके हो तो उसका बुखार उतारने में आप इससे भी मदद कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ। नहीं तो मैम जैसे पहले ये मैम अपने जैसे टॉवल से करना है तो पहले अपने हाथों में रेकी का आह्वान करना, उसके हाँ, बाद करना है फिर? कोई भी करना हो, चाहे हीलिंग अच्छा। करनी हो, चाहे क्लीनिंग करनी हो, ये तो पक्का रट लेना है कि पहले अपने हाथों को चार्ज करेंगे, ईश्वर गुरु को अच्छा। चार्ज करेंगे, और रेकी का आह्वान ठीक है। करेंगे हाथ खोल करके। और फिर उसके बाद ये मन में भाव करें कि ठीक है। मैं आत्मा हूँ और मेरे हाथों से प्रवाहित होकर मेरे उपचार को सफल करो। बस ये कामना तो जरूर हम करेंगे, जी। प्रार्थना है एक प्रकार की हमारी ये रेकी की। ये करने के ठीक बाद है। ही कोई हीलिंग शुरू करेंगे, चाहे क्लीनिंग हो चाहे ठीक। हीलिंग हो। सबसे पहले हमें ये दो यस मैम। करने ही करने हैं। बस ठीक है। ये तरीका है और इसका। पानी को कैसे चार्ज करेंगे, हाँ, एक बार आप पानी दोबारा बताना। पानी को पानी। चार्ज करने का बताती हूँ। पानी को चार्ज करने के लिए गिलास को जैसे हम हाथ में लेंगे, मेरे पास गिलास इस समय है नहीं, तो मैं 1 मिनट गिलास लेके आती हूँ फिर बताती हूँ। पानी चार्ज करना है हमने, 1 गिलास पानी का है। लेफ्ट हैंड के ऊपर रखेंगे, ये हमने लेफ्ट, इसके लिए भी हम वही तरीका तो फिर वही है। हाथों को चार्ज किया और फिर ईश्वर को याद किया, रेकी शक्ति को याद किया, रेकी शक्ति प्रवाहित हो मेरे पानी को चार्ज करने में मेरा सहयोग करो। और फिर ये पानी का गिलास ऊपर, और अब इसमें हम एक बार इसको ऐसे ढक लेंगे और रेकी शक्ति प्रवाहित हो। पहले पानी को हम क्लीन करेंगे फिर इसको चार्ज करेंगे। क्लीन करने के लिए एंटी क्लॉक घुमाएंगे 11 बार कि इसकी जो भारी ऊर्जा वो निकल जाए। 11 बार हमने इसको घुमा लिया एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक में ये क्लीन हो जाएगा, प्योरीफाई हो जाएगा। इसकी जो आभा, इसका भी ओरा होता है, इसमें भी एनर्जी निकलती है, तो वो हमने भारी ऊर्जा को हमने सारा क्लीन कर दिया। अब हम करेंगे इसको चार्ज। चार्ज करने के लिए क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 11 बार इसको क्लॉकवाइज घुमा लेंगे ऊपर इसके। रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, पानी को चार्ज करो, चार्ज करो, चार्ज करो, ऊर्जान्वित करो, ऊर्जान्वित करो, ऊर्जान्वित करो। तो 11 बार हमने इसको घुमा लिया।
और इसमें मन में भाव भर दिया कि भी ये पानी बहुत पावरफुल है, ये, और अपने आप को, हमने इस पानी को लेना है तो अपने मन में भी ये भाव रखेंगे कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, शांत हूँ, प्रेममय हूँ। अपने अंदर जो भी हम चाहते हैं ना कि वो सब हम रहें, वही भाव इस पानी के साथ साथ उसको हमने रखने हैं। ये एफर्मेशन हो जाती है। फिर उस एफर्मेशन को करते करते पीना है। अच्छा, 11 बार हमने क्लॉकवाइज घुमाया और थोड़ी देर 5 सेकंड के लिए इसको रख, ऊपर हाथ रख दिया, तब ये रेकी ऊर्जा से ऊर्जान्वित पानी हो गया। अब इसको हम पिएंगे, जिस भी भाव से हम इसको पिएंगे वही लाभ करेगा। इसको पीते वक्त ये सोचे कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत प्रेममय हूँ, साहसी हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे सब काम बनते हैं, मेरी वाणी सफल है, जो मैं कहूँ वो हो जाता है। बस ये कहते कहते अपने पानी को पी लो और इसी भाव से ये ऊर्जा काम कर जाए। आपका एफर्मेशन के साथ ये पानी आपके अंदर वही प्रभाव डाल देगा। तो पानी को इसको पी सकते हैं। और इस तरह से पानी आप सुबह से शाम तक कितनी बार भी चार्ज करके पिए। देर कितनी लगनी है, एक बार आने के बाद तो देर लगनी थी, आपने क्लॉक वाइज 11 बार एंटी क्लॉक कर दिया, इसकी भारी ऊर्जा निकल गई, 11 बार क्लॉक वाइज कर दिया। फिर उसके बाद बस हाथ जोड़ के रेकी शक्ति का धन्यवाद कर देंगे। इससे देखो कितने हम एक थैंकफुल होना भी सीख जाते हैं। हर चीज के प्रति एक भाव इतना थैंकफुलनेस का आ जाता है कि हर एक के प्रति धन्यवादी, क्योंकि जिस ऊर्जा में हम जी रहे हैं उसके प्रति हम ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं, अपने माता पिता के प्रति, हर वस्तु के प्रति। वो भाव बड़ा अच्छा हमारे अंदर हमें एलिवेट करता है हर चीज में। तो आज बस मेरा ये उद्देश्य था कि मैं आपसे कम से कम ये जानूं कि आप ये सब कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगले लेवल में बढ़ेंगे तो हमें अपने आप को प्रिपेयर रखना है। अब ये 21 दिन का इसमें होता है कि 21 दिन तक हम अपनी रेकी करें। तो अब हमने 5 तारीख को ये वर्कशॉप हुई थी हमारी, 5 के बाद हम 21 दिन गिनते हैं तो जाके बनते हैं 26 तारीख। तो हम सैटरडे संडे को ही हम रखना चाहेंगे सेकंड लेवल का। सैटरडे संडे पड़ेगा फिर हमारा 30-31 मैम संडे को मत रखो, संडे को बहुत काम होता है। संडे को नहीं रखना चाहिए। संडे नहीं, संडे को मत रखना। तो शुक्रवार शनि वीरवार शुक्रवार रख लेते। हाँ ऐसे कर लो, मतलब मीडियम में कभी भी रख लो, बीच में, अच्छा, मिडिल में। बस संडे को मत रखो, संडे को। हाँ शुक्रवार शनिवार कर ले हम, क्योंकि संडे हाँ, वो जैसे मर्जी कर लो। 1 अप्रैल का संडे है इस बार, अच्छा है ना। तो 30-31 का हम इसका सेकंड लेवल रख सकते हैं कि हमारे हाँ हाँ 21 ठीक दिन है। भी पूरे हो चुके होंगे। 30-31 को हम इसका यस 2 दिन में तो करें तो हमें फिर ज्यादा टाइम लगेगा। फिर 4 दिन रखना पड़ेगा, 30-31 से पहले। 12 क्लासे है ना इसकी, हफ्ते में 3 दिन रख लो। हफ्ते में 3 दिन रख लो, 12 क्लासे है ना इसकी, सेकंड हाँ, लेवल की। लग जाता है इतना टाइम तो। हफ्ते हमें सारे सिंबल भी है सीखने ना, हैं इसके। तो हफ्ते में, हाँ तो हफ्ते में 3 दिन चलो रख मैं लो ना, बना के अपना शेड्यूल हो बना के जाएगा फिर शेड्यूल एक बना एक। के शेड्यूल बना के दे दूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, उसके हाँ हिसाब से। हाँ ठीक है। हाँ जी हाँ जी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना कुछ कहना चाहें तो क्वेश्चन हो तो जरूर पूछे, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए हमें इस बारे में। हम एक बहुत अच्छी एनर्जी आज 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 आपने इनकी थोड़ी हीलिंग करी होगी ना सुबह, तो इनको थोड़ा सा ना लग रहा है मुझे। हाँ, मैंने मैंने इनसे अभी की थी पूछा सुबह नहीं है, सुबह healing किया था। मैंने हाँ, इनसे मैंने इनसे पूछा नहीं है, लेकिन ना आज थोड़ा सा मतलब उठे हैं, जैसे सारा दिन सोए रहते थे ना, बहुत आज अच्छा। थोड़ा सा उठे हैं, जगे हुए हैं आज। असर हाँ होता है जी, जरूर होता है। ये तो बस ऐसा पता ही नहीं था इस चीज का, जब पता लगा है तो समझ में भी आ रही है बात। अच्छा, अभी सभी आप अपना हाँ हाँ। कैमरा ऑन करें, मैं सबको एक साथ उसमें देखना चाहूंगी कौन कौन बैठे हुए हैं। गुड। मीनल जी आप भी। हाँ सर। और सुषमा, दो जने हम इकट्ठे हैं यहाँ पे। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछें, हमको इस बारे में समझ आ गया सभी को। ऑन कर लें अपना माइक।
अनम्यूट अनम्यूट आप कर सकते हैं, कर लो अपने आप, या मैं करूँ? यस मैम। ये सभी अपने आप ही कर सकते हैं अनम्यूट तो। हाँ, अनम्यूट हो गया। अनम्यूट कर लो आप, अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं। हाँ जी। मैम इसको खाने के लिए भी, खाने पे भी ऐसे ही चार्जिंग कर सकते हैं ना, खाने के लिए, हाँ भोजन पे? बिल्कुल, भोजन पे चार्जिंग करे, पानी पे करे, जहाँ कहीं गए हैं हम और वहां पे लगता है कि बड़ी एनर्जी, बड़ी डिस्टर्ब सी है, वहां अपने भोजन को करके चार्ज ले सकते हैं आराम से। वही तरीका है थोड़ा सा। अब कहीं जाए तो हम ऐसा करते हुए थोड़े से नहीं लगते ठीक, तो क्या है, मन मन में विजुअलाइज कर ले कि रे की शक्ति मेरे हाथों से प्रवाहित हो, मैं खाने को चार्ज कर, बस। क्योंकि इसमें इंटेंशन काम करती है, जितनी गहरी इंटेंशन होगी वो सारा काम। हाँ जी। और सुनीता जी, ठीक लग रहा है आपको? अनम्यूट करो अच्छा, पहले, बहुत बहुत ही अनम्यूट अच्छा, करो बहुत अपने ही आप को। अच्छा। हेलो, बहुत ही हाँ, अच्छा हाँ और संगीता, एनर्जेटिक लग रहा है। मेरा चलो, हल्का हल्का नी पेन रहता है, क्योंकि मेरे को सीवियर नी पेन था, तो हाँ बहुत हाँ, कम हो गया है। ठीक बहुत है, सीवियर ही था, तो बहुत अभी वो अच्छा। तो 0.5 वगैरह रह गया, 0.5, 100 में से अच्छा, 0.5 वगैरह रह गया बस फिर तो आपके पास एनर्जी है, जब मर्जी हील करो अपने आप, पूरा खत्म करो। यस यस, पूरा खत्म ही करने का कोशिश हाँ चल रहा जी, है करके। लेकिन ये बहुत पुराना दर्द था मेरा, मीन्स हो लास्ट जाएगा, नवंबर से था मेरा एक्चुअली। तो वो तो हील हो रहा है करके, मीन्स दैट्स अ मिरेकल। हो मैं जाएगा। आप एक ये भी दवाई दिन नहीं ले में रही। 2 बार 3 बार जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं। और मेरा हीलिंग ना सामने वाले को भी यूज हो रहा है, पता नहीं कैसे। मेरे मैंने अभी मैं किस्सा सुनाती हूँ, जस्ट मैंने अच्छा, सुनाया, इन सबको सुनाती हूँ। हाँ जी, मीनल मीनल मैम को भी पता है। उस दिन हम्म जैसे ऐसे मीनल मैम से बात करी, तो मेरे मायके से फोन आया, गांव हम्म से, कि मम्मा को हम लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, दूर दूर से पुकारते हैं, अभी वो हम्म कॉन्शियस अनकॉन्शियस हो गई करके। हम्म तो मैं डर गई, मेरी दोनों बेटी का एग्जाम चालू है, क्योंकि अभी अप्रैल में नया साल चालू होगा उनका। तो हम्म मैं बोली अभी गाँव जाना और उसको देखना, उसको केयर करना, यहाँ से गाड़ी लेके जाना वगैरह, मेरी अभी तो हम्म। मैं फंस गई करके। और सडनली मैंने मिनरल मैम से आवाज बोला, नहीं आ अरे रही है, सही। वॉल्यूम बहुत कम है। हेलो हाँ जी, अनम्यूट हो गए गुप्ता जी, अब आ रही है आवाज आपकी। हेलो। हाँ, हाँ, आवाज बहुत कम है, वॉल्यूम बहुत आपका कम है। आपका वॉल्यूम बढ़ाओ, आपका आप वॉल्यूम बढ़ाओ। अपना वॉल्यूम बढ़ा लो, अपने जो भी वो मोबाइल तो है तो। बढ़ाया, उसके बाद हो हाँ, नहीं रहा। और फिर ऊपर ना आपके अभी पास है आ ना रही है? स्पीकर का साउंड है। नहीं, आपका हाँ, अभी स्पीकर का कुछ साउंड है, है। थोड़ी सी और चाहिए। अच्छा, नहीं तो नहीं, आप आवाज स्पीकर हमारी का, तरफ से तो पूरी है जी। हमारे तरफ से पूरी है। अच्छा, आप ऊपर ना एक स्पीकर का ये देखो लोगो है, तो वहां पे टच कर दो और फिर से कर दो। ठीक है। ओके। तो जस्ट ये लास्ट वीक की है ये। और मैंने ना यहाँ से ही ना, फोन चालू था, मेरी सिस्टर का फोन है, मैं उनको कोल्हापुर लेके जा रही हूँ करके। तो हम्म। जाने के लिए 8-10 हजार रुपया खर्चा हो जाता था गाड़ी से, हम्म एम्बुलेंस ऐसे। तो और वहां पे रहना खाना वगैरह वो सब अलग होता था। और मुझे जाके मेरा एग्जाम ये हो जाता था बेटी को वगैरह। मैंने अरे रेखी कर, ये इनका कर, हीलिंग करना। मैंने हम्म तुरंत आपका पूरा वो किया उनके ऊपर, हीलिंग किया। और विद इन 10 मिनट में उसका फोन आया कि अरे हम्म यहाँ से मैंने फोन किया और वहां पे वो ठीक हो गई, हम लोग घर आए करके। तो उसने मम्मा ये ओके, और डॉक्टर बोला अपने आप से ही ठीक हो गई करके। जिसको खुद का शुद्ध ही नहीं था, मीन्स जो बस पूरा वो बेहोश हो गई थी, और वो 10 मिनट में सही होश में बात आ है गई आपकी करके। जो और मेरे अच्छी। लाख हजारों रुपए, इतना हजारों रुपए का एफर्ट्स, हम जो यहाँ पे जाए, मुंबई से ठीक बात। वहां पे जाए, हमारी हाँ जी, हाँ मेहनत, मेरी बेटी का एग्जाम वगैरह सब। थैंक यू वेरी मच, वेरी मच, वेरी मच। जी। बस आपकी ये जो प्योर इंटेंशन है ना, वो काम करते हैं। और मैम, सुदेश मैम, आप बता रहे थे कुछ? हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि जैसे कोई भी काम हम फ्रेश स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी रेकी के बारे में नहीं सुना था। जी जी तो मैम। हम एक स्टार्टर थे, बिगनर, बिल्कुल टॉडलर, धीरे 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 धीरे। तो जो फर्स्ट टाइम 2 दिन अटेंड किया तो समझ तो आया, क्योंकि बहुत ध्यान से सुना था। बट जी फिर भी जो चीज एकदम फ्रेश और नई हो तो थोड़ा सा सिंक इन होने में टाइम जो लगता है।
हाँ जी आज मैम, लगता है। हाँ आज मतलब एकदम सेकंड ही टाइम ये चल रहा है दौर, तो बहुत ही अच्छा लगा, समझ में ज्यादा आया। और आज पहले दिन कॉम्प्लेक्स लग रहा था, आज हाँ काफी इजी लगा करना। पहले हाँ दिन जी लगा मैम, कि जैसे कैसे होगा जैसे 24 पार्ट्स के, जैसे जैसे हम कैसे आगे। पानी चार्ज होगा, कैसे ये वो कर पाएंगे, हाँ कैसे जी। और साफ होगा। मतलब पहले दिन तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स और लगा कि नहीं ये मेरे बस का नहीं है। बट आज फिर मैंने जैसे ज्वाइन किया, आज बहुत ही सिंप्लीफाइड लगा। तो वही बात है, प्रैक्टिस हाँ मेक्स मैन परफेक्ट। हाँ जी तो अब धीरे मैम, धीरे थोड़ा हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो और इजी लगेगा और बड़ा चुटकियों में काम होने लगेगा। लगेगा। तो अभी बिल्कुल। थोड़ा पहले दिन मुश्किल जरूर लगा था, आज मच बेटर। हाँ, पहले दिन तो मैम ऐसा होता है, समझ में आने में भी टाइम हाँ लगता है। जो हाँ चीज जी। पहली बार नहीं। सुनी, ऐसा लगता है कैसे होगा। मुझे भी ऐसा ही लगा हाँ था, लेकिन मैं तो फिर बार बार मैं वो क्लास अटेंड करती रहती हूँ, तो समझ में हाँ नहीं, अब मतलब जैसे ना हम लोग आंखें बंद करके भी करें ना, उससे हमारा पता है माइंड एक ही तरफ रहता है, एक ही हमारे तरफ अपने रहता है। ऊपर ये रहता है। इसका यही फायदा है, हाँ आंखें बंद करेंगे तो फोकस फिर हाथों में हो जाता है हमारा। हाँ हाँ हाँ। मतलब जैसे आंखों पे रखा है या कानों जी। पे या जहां भी, आंखें बंद करके करें ना तो बड़ा अच्छा लगता है, लगता है तो हमारे ऊपर ही एनर्जी है। तभी फोकस अच्छा, हो। जब सारा करने के बाद ना बिल्कुल आंखें खोलो ना, तो आंखें ना अपने शरीर के ऊपर ही हमें देखना है। हाँ अगर हम सामने देखेंगे तो हमारी जितनी आंखों के में जितनी भी हमारी ताकत हुई है वो जी सामने वाले को जाती है। जी। तो हमें अपने शरीर को ही देखना आंखें खोल के, तो वो हाँ भी बड़ी अच्छी एनर्जी आती है। हाँ जी। हाँ जी। और हाँ। गुप्ता जी तो आप मैं हाँ जी तो रात को ऐसे ही मैं तो रात को ऐसे ही करती हूँ, ठीक है कुसुम जी, मतलब बहुत करके बढ़िया, ना। ठीक है, बहुत किसी बढ़िया, का हाँ हम आपकी भी लोग बहुत ओरा चेक अच्छी कर लेते भावनाएं हैं। हैं। हाँ जी, हाँ गुप्ता किसी जी का कुछ ओरा बोल। चेक कर लेते हैं, सुनो ना, सब मैम। किसी का ओरा चेक कर लेते हैं हम लोग, तब यहाँ पे अपने को बहुत ही गर्मी होती है, तो उसको हाँ चेक जी। करना अब भी चाहिए है, कि नहीं हाथों चाहिए। में इस टाइम पे गर्मी है, करना चाहिए इस कि टाइम पे नहीं, हाँ गर्मी है। करना हाँ चाहिए तो कि नहीं करना चाहिए, बहुत ही एकदम जलन हो रही है तो करना चाहिए कि नहीं। अ, देखो, मैंने अ, किसी का ओरा चेक कर रही हूँ, तो मुझे हाँ, बहुत ही यहाँ पे गर्मी हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है जल रहा है मेरा हाथ। तो उसका हाथ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसका क्या चीज। मैंने कट क्लीनिंग वगैरह, क्योंकि मुझे इतनी तकलीफ हुई यहाँ पे, जलने जैसा हुआ, तो मैंने कट ही नहीं कर फिर दिया। देखो, उस एक बार कट तो कर दो अपने आप को। हाँ, नहीं, उसको कट किया हाँ था मैंने, जब बस। भी मैंने उसको किया था ना, हम्म। देखा था ना मैंने उसका चक्रा देखा था इसे कि कौन सा ये सॉरी ओरा देखा था। तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि उसके जो कहीं जो भारीपन पार्ट है उसके। यहाँ पे भारीपन था और इतना जलन था ना, मैंने फिर 2 मिनट में कट कर दिया, क्योंकि मुझे लगा मैं ठीक सहन है। नहीं करूंगी उसका गर्मी। हाँ हाँ हाँ, हाँ। ठीक है, ऐसे ही करना होता है। और ठीक है गुप्ता जी सर। आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। बस कर रहे हैं प्रैक्टिस धीरे ठीक है, धीरे। ठीक, ठीक है पर गुप्ता वो जी। 1 मिनट 3 मिनट रखो तो हाथ ही दुखने लग जाते हैं, ऐसा हाँ ना हाँ, करो। तभी तभी मैं एक मिनट का तभी बोल रहा है, क्योंकि मेरा भी अनुभव है, 3 मिनट में तो हाथ इतने दुखने लग जाते हैं, फिर भाव हमारा फिर वो उसकी तरफ चला जाता है। हाँ, फिर वो हट जाता है, 1 मिनट फिर कर मन ले नहीं उतना ही करता बहुत। वो। हाँ जी, 1 मिनट हो जाएगा, वन वन को ज्यादा नहीं है, वन में हम जो बार बार ये भाव करते करते 1 मिनट जाते तो देरी नहीं लगती है। हाँ 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 हाँ, वन वन कर लो, मिनट हो वन जाता है। वन 1 मिनट सुबह कर मतलब लो। 1 मिनट 2 मिनट, हम सोचते हैं ना जितने हम करते हैं ना 2 मिनट तो आराम से निकल जाते हैं, हाँ जी हाँ लेकिन जी, तीन हाँ मिनट करते उसके ऊपर करते तो फिर दर्द होने लगता है। हाँ नहीं, जितना आराम से हो ना उतना ही करना चाहिए। ये 24 पार्ट्स के जो करते हैं, तो उसको हाँ अगर जी, हम टच कर लें तो कोई दिक्कत है या ना ऊपर ही कोई रखना है दिक्कत थोड़ा नहीं है, सा। 24 में तो टच करना ही पड़ता है, क्योंकि हाँ वो थोड़ा। इतने पार्ट्स है ना, बार बार वो नहीं, आराम से टच करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक हमारी है। अपनी अपनी कर रहे हैं ना हम, अपने में तो हम टच करेंगे, दूसरे का जब करते हैं तब थोड़ा सा ऊपर रखो। अच्छा। किसी और का करना हो तब, अपने में हाँ कभी हाँ हाँ। करेंगे, टच करके करेंगे आराम से, बस। लेकिन अपने में भी हम करते ना, अगर मैंने अभी जैसे थोड़ी दूर से करा था ना, तो ऐसा लग रहा था अंदर हीटिंग जा रही है। हाँ अभी आपने 24 पार्ट का करवाया था ना ऐसे 5-5 मिनट का, तो मेरे बालों में ऐसा लग रहा था कुछ घूम रहा है। हाँ जी, वो जाती है, क्योंकि हमने इस मुद्रा में रखते हैं, थोड़ा कपिंग रखते हैं ना, तो उसमें फिर भी जाती हाँ होती है, हाँ हाँ। ये फिर भी जा रही होती है, तो कोई बात हाँ हाँ। नहीं, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैडम, हाँ, देश मैडम, नहीं। थैंक यू। हाँ, एक मैम एक और क्वेश्चन था थैंक यू मेरा आपसे। आपका भी, आप आए हो, और सारे एक ही मिशन पे हम आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात। मैम एक क्वेश्चन था मेरा आपसे। हाँ जी। जैसे वेव्स होती है हमारी, एक ठंडी और एक गर्म, तो दोनों में क्या फर्क आता है, गर्म और ठंडी में, दोनों में? गर्म और ठंडी, जो ऊर्जा ठंडी या गर्म। यस। हाँ, वो कई बार अपना तीनों तरह से हो सकती है, वाइब्रेशनल भी हो सकती है, गर्म भी आ सकती है, ठंडी भी आ सकती है, ये 3 तरह की निकलती है ऊर्जा। तो कई बार ऐसा होता है कि रेकी भी खुद डिसाइड करती
देखते हैं कि यहाँ पे ठंडी ऊर्जा की जरूरत है कि गर्म की जरूरत है या वाइब्रेशन की जरूरत है। ये अच्छा। हमें नहीं पता होता है, ये कुदरत अपने आप ही करवाती है जो करवाती है। कई बार कूल कूल फीलिंग आएगी, इट अच्छा। मींस वहां पर कूल की जरूरत है। इसका ये है। आपके बीच में और आवाज जैसे कट हो गई थी। हाँ जी। जैसे मेरी जो पोती है 6 साल की, उसकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, उसके लिए केल फोन पे कैसे दूं मैं उसको? वो उसका उल्टा लिटा के उसको वहां पे दे दो थोड़ी देर। अच्छा, ठीक है। ठीक है। बस यही हाँ है। जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। और सब ठीक है सब। सुनीता जी तो हाँ, थैंक यू मैम, बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है साथ साथ में, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। ममता कुछ बोलना चाह रहे हो? अनम्यूट करके। हाँ, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। बस अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। किया आज किया है सारा कुछ। हाँ, आज सारा पूरा किया हाँ, ये मैंने। प्रैक्टिस रखो, फिर हम नेक्स्ट लेवल के लिए बढ़ेंगे। ठीक है। और मुझे जितने भी चक्कर का आप जब करवा रहे थे, तो मुझे मणिपुर चक्कर में बड़ा कुछ मतलब अलग ऐसा फील हुआ, अच्छा बहुत ज्यादा फील हुआ। बाकी और सब ठीक नॉर्मल है। मणिपुर चक्र आपकी इमोशन से जुड़ा हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो वहां पे यदि कोई डिस्टर्ब है कुछ तो फिर वैसे एट ए टाइम या चक्रास की करें या 24 पार्ट्स के, दोनों एक साथ तो नहीं करने ना? ना एक करनी है एक बार में। ये तो बताए गए हैं कि आप अगर वो कर पाओ तो वो कर लो, या चक्रास की कर लो। क्योंकि चक्रास पे टाइम कम लगता है। हाँ, चक्रास की भी वो भी कर लो, वो भी पूरी बॉडी में जाती है वो भी। तो सिर्फ वो भी कर लें अगर डेली 21 डेज, तो हाँ, चलेगा? वो भी कर लो तो भी बहुत है। क्योंकि उसमें टाइम काफी कम लगता है टाइम कंपैरेटिवली। कम लगता है और डायरेक्ट चक्रों में जा रही है। डायरेक्ट चक्र पे, यस। हाँ, वो भी कर सकते हो। ठीक है आपको जी, कुछ थैंक और यू। ठीक है मैम। सुषमा कुछ बात करनी है? ओके जी, नमस्कार, थैंक यू सो मच। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। सब। नमस्कार जी, थैंक यू, हाँ जी, नमस्ते जी। बड़ा अच्छा लग रहा है। नमस्ते जी गुप्ता जी, बहुत बढ़िया। तो मैं सेकंड लेवल का आप कब शेड्यूल मिलेंगे मैम? सेकंड लेवल पर आप शेड्यूल दे दो। हाँ, अभी अभी हम ये करना, ये रखो, जारी रखो, ये करना इस तरह से। और एक बार और हम मिल लेंगे बीच में, नेक्स्ट वीक पे एक बार फिर वैसे ही इकट्ठे मिलकर कर लेंगे एक बार। और फिर मैं आपको सेकंड लेवल का जो शेड्यूल मैम बनेगा। नेक्स्ट संडे तो मत करना, नेक्स्ट संडे संडे तो नहीं मेरा करेंगे, बहुत जो बिजी आपने बोल शेड्यूल दिया है, संडे सुबह नहीं से रात करेंगे। तक का। या तो हम मंडे को कर लेंगे या बीच में किसी दिन कर लेंगे, कोई बात हाँ, मंडे को, हाँ। नहीं। ठीक है, आप हाँ सभी जी, को हाँ जी। दिक्कत होती है क्या संडे को? संडे को मेरा बहुत ठीक है। हाँ, कोई बात हाँ। संडे को मैम बिजी टाइमिंग क्या शेड्यूल है रहेगा मेरा, इसका? सुबह नहीं। 9 बजे से ही शाम को ठीक। 5 बजे तक पूरा बिजी शेड्यूल है। हाँ जी। और टाइमिंग क्या रहेगा मैम? टाइमिंग तो यही ठीक लगता है मुझे, 4 बजे से ही कर ले, जितनी देर लगेगी लग जाएगी। हाँ, 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 ये अच्छा है। टाइम 4 बजे इस ठीक टाइम है। कोई ऐसा काम भी नहीं होता ना। हाँ जी। क्योंकि कई लोग स्कूल हाँ में जी, जाते होते हैं तो उनको फिर वहां का काम रहता है, फिर 4 बजे तक वो सब आ चुके होते हैं। चलो, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। चलिए थैंक ठीक यू है। सो मच थैंक यू मैम। मैम। और थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू वेरी मच आपको भी। हाँ जी, हाँ। और सुषमा, आपने कुछ अनुभव बताना है अपना? हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार सभी को। नमस्कार। वैसे मैं तो आप सभी के दर्शन के लिए आ गई हूँ। अच्छा। आज मुझे स्कूल जाना पड़ा। आज ना मैं स्कूल चलो, गई थी और कोई फोर बात थर्टी पे आई थी घर। चलो बस कोई बात आके इतनी थकी हुई थी कि मैं करने की तो हिम्मत नहीं हुई कुछ भी। कोई फिर भी बात मैंने नहीं। लगा अब के रखा, मैं वैसे जब कहती भी टाइम लगे तब कर लिया। हाँ, कि सबके अनुभव तो एटलीस्ट मैं सुन पाऊँ। चलो इसलिए ठीक है। मैंने बस आप लोगों के दर्शन किए। चलो बच्चे, एक्सपीरियंस में कुछ नहीं हो पाया आज। कोई बात नहीं, ठीक है। और सुनीता जी, आप अनम्यूट ही नहीं कर रहे अपने आप को, गला खराब है। कौन? मैं चलो मैं ठीक है, चलो आराम करो। मैं चलो। क्या? नहीं। नहीं, ये सुनीता सुनीता है, सुनीता। अनिल शर्मा ओ, जो लिखा हुआ है ना। अनिल शर्मा के मोबाइल से कर रही है ना ये, पर है सुनीता जी। ठीक है जी, फिर ठीक है, फिर बाय। बाय। थैंक यू मैम, थैंक यू, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। सारे फ्रेंड्स फिर मिलेंगे।
ठीक है। ओके। ओके।